अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अक्सर हमारी क्लिनिक में जो वालिदैन आते हैं उनका कंसर्न होता है, उनका सवाल ये होता है कि डॉक्टर साहब क्या हमारे बच्चे का वज़न उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अक्सर वालिदैन हमारी क्लिनिक में सवाल को लेकर आते हैं कि डॉक्टर साहब बच्चा पहले तो हमारे ठीक था, अभी हमें दिखने में कमज़ोर लग रहा है, उसका वज़न कम हो गया है। जो दिखने वाले महल्लेदार हैं, रिश्तेदार हैं, वो भी कहते हैं कि बच्चा आपका कमज़ोर हो रहा है। उसको हम गोद में उठाते हैं तो हमें हल्का-फुल्का लगता है। तो क्या इस बच्चे का वज़न इसकी उम्र के हिसाब से ठीक चल रहा है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है और चलें आज की वीडियो हम इसी बात पर डिस्कस करते हैं कि क्या बच्चे का वज़न उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है या कम है। तो चलें हम शुरू करते हैं अपनी वीडियो। जी नाज़रीन, ये जो सवाल है कि क्या बच्चे का वज़न उसकी उम्र के हिसाब से ठीक है या नहीं, ये सवाल दरहकीकत अपने आप में ही गैर मुनासिब है या ये सवाल ही ठीक नहीं होता। इसकी वजह बहुत सिंपल है। असल में हर बच्चे का पैदाइशी वज़न अलग-अलग होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा अगर 2 किलो का पैदा हुआ या एक बच्चा अगर 4 किलो का पैदा हुआ है, तो आप दोनों का मवाज़ना तो नहीं कर सकते कि उसकी उम्र के हिसाब से उसका वज़न ठीक है या नहीं। आप मवाज़ना ये कर सकते हैं कि बच्चा पहले कैसा था और अब कैसा है। तो दर हकीकत बच्चों का जो वज़न है वो उसके उस उम्र के ऊपर इन्हिसार नहीं करता, बल्कि इन्हिसार इस बात पर करता है कि बच्चे का वज़न पहले कितना था और बच्चे का वज़न अब कितना हो गया। मिसाल के तौर पे ये आप 2 तस्वीरें देखें कि एक बच्चा है हमारे पास, वो वक़्त से पहले पैदा हुआ है, उसका वज़न 1 किलो था, और एक बच्चा माशाल्लाह पूरे महीने पर पैदा हुआ है और उसका वज़न 3 किलो था। 6 महीने के बाद ज़रा दोनों की तस्वीरें दोबारा मुलाहिज़ा करें। अब जो 1 किलो का बच्चा पैदा हुआ था वो माशाल्लाह बढ़ के हो गया 3 किलो का, लेकिन जो 3 किलो का पैदा हुआ था वो अभी तक जो है वो 3 किलो का ही है। तो अगर देखा जाए तो दोनों का वज़न तो सेम है, 6 महीने के ऊपर दोनों का वज़न तो बिल्कुल ठीक है, सेम है। लेकिन अगर आप मवाज़ना करें तो जो 1 किलो के वज़न का बच्चा था वो माशाल्लाह काफ़ी हद तक इम्प्रूव करके 3 किलो का हो गया, और जो 3 किलो का जो बेबी डिलीवर हुआ था उसके वज़न में कोई भी तब्दीली नहीं आई है और वो अपने वज़न पर वैसे का वैसे मौजूद है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 3 किलो वाला बच्चा था उसकी ग्रोथ ठीक नहीं हो रही, जबकि जो 1 किलो का डिलीवर हुआ था उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो रही है। तो इसी वजह से बच्चे में स्पॉट वज़न की अहमियत नहीं होती, मतलब उस वक्त जो उसका वज़न है उसकी इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं होती। अहमियत इस बात की होती है कि उसके जो वेट गेन का पैटर्न है, उसका वज़न पहले कितना था और अब कितना है, इस बात की ज़्यादा अहमियत होती है। अच्छा, हमारे जो सब कॉन्टिनेंट है, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यहाँ पर जो बच्चे का जो नॉर्मल बर्थ वेट होता है, पैदाइशी वज़न, वो नॉर्मली 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक के दरमियान होता है। अच्छा, जो भी बच्चा डिलीवर होता है वो शुरू के 10 दिन में अपना वज़न 10% लॉस करता है। उसको पॉटी होती है, पिशी होती है, उसकी बॉडी में थोड़ी स्वेलिंग होती है, वो कम हो जाती है। तो हर बच्चा पैदाइश के शुरू के 10 दिन में तकरीबन 8 से 10% अपना वेट लॉस करता है। अच्छा, ये वेट वो दोबारा रीगेन कर लेता है तकरीबन 2 हफ्तों में। तो 2 हफ्ते में एक बच्चे का वज़न उसके पैदाइश के वज़न के बराबर हो जाता है। उसके बाद हर हफ्ते में बल्कि आप इस तरह समझ लें कि हर रोज़ाना के हिसाब से एक बच्चा तकरीबन 25 से 30 ग्राम अपना वज़न बढ़ाता है। इसका मतलब ये कि हफ़्ते के अंदर वो तकरीबन 200 से 250 ग्राम अपना वज़न बढ़ाता है। 15 दिन के अंदर तकरीबन वो 400 से 500 ग्राम अपना वज़न बढ़ाता है, और इसी तरह से अगर महीने में आप देखें तो 800 से 1000 ग्राम एक बच्चा अपना नॉर्मली वेट गेन करता है। तो अगर एक बच्चे का वज़न इस पैटर्न पे गेन हो रहा है कि हर हफ़्ते उसका वज़न 200-250 ग्राम बढ़ जाता है, या हर महीने में उसका वज़न जो है ना 800 से 1000 ग्राम बढ़ जाता है, तो इसका मतलब वो बिल्कुल ठीक चल रहा है। तो इसी तरह से अगर आप पहली मिसाल में देखें कि हमारे पास एक बच्चा जो 1 किलो का पैदा हुआ था, तो अगर 1 महीने के बाद उसका वज़न जो है ना वो बढ़ के तकरीबन जो है वो 800 ग्राम बढ़ गया है, 1 किलो 800 ग्राम हो गया, इसका मतलब उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक चल रही है। अच्छा, इसी तरह से बच्चे तकरीबन अपना वज़न डबल कर लेते हैं जब वो 6 महीने के होते हैं। तो अगर 6 महीने पे पहुँचते-पहुँचते एक बच्चे का वज़न ऑलमोस्ट डबल हो जाता है और उसका वज़न ऑलमोस्ट उसके बर्थ वेट के ट्रिपल हो जाता है जब वो 1 साल की उम्र तक पहुँचता है तो। तो मिसाल के तौर पे अगर एक बच्चा 3 किलो का पैदा हुआ है तो 6 महीने पे तकरीबन उसका वज़न 6 किलो हो जाएगा, और तकरीबन साल तक पहुँचते-पहुँचते उसका वज़न जो है वो तकरीबन 9 किलो हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद जो है ना हर साल ऑन एन एवरेज एक बच्चे का वज़न जो है वो तकरीबन 2 किलो बढ़ता है। तो मिसाल के तौर पर अगर अगर एक बच्चे का वज़न 1 साल के ऊपर 10 किलो था, तो ऑलमोस्ट वो 2 साल के ऊपर 12 किलो हो जाएगा, 3 साल के ऊपर 14 किलो, इसी तरह से 4 साल के ऊपर उसका वज़न 16 किलो, 5 साल पे 18 किलो,
6 साल पे 20 किलो और इसी तरह से सो ऑन सो फोर्थ, हर साल उसका वज़न तकरीबन 2 किलो बढ़ना शुरू हो जाता है। अच्छा, अगर इस बच्चे का वज़न इसकी स्पीड से नहीं बढ़ रहा है, इसका वज़न इसकी जो पैटर्न है, जो उसकी तरतीब है वज़न बढ़ने की, वो इतनी मुनासिब नहीं है, तो फिर आपको डॉक्टर से रुजू करना चाहिए। तो दोबारा से हासिल कलाम ये है कि एक बच्चे के उस वक्त की वज़न की अहमियत कोई ख़ास नहीं होती। बच्चे की अहमियत होती है कि उसका वज़न बढ़ किस तरतीब से रहा है। तो अगर एक बच्चे का वेट गेन उसके नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से हो रहा है, इसका मतलब उसकी ग्रोथ बिल्कुल ठीक हो रही है। अगर नॉर्मल पैटर्न के हिसाब से उसकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इसका मतलब है बच्चे का वज़न ठीक नहीं बढ़ रहा है। अच्छा, इसी तरह से कुछ इंटरनेशनल चार्ट्स भी अवेलेबल होते हैं, जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन या WHO के ग्रोथ चार्ट होते हैं। इसी तरह से अमेरिका के जो सेंटर ऑफ डिजीज़ कंट्रोल है, उसके भी ग्रोथ चार्ट होते हैं, जिसको सेंटाइल चार्ट्स कहते हैं। उसके ऊपर भी आप अपने बच्चे का वेट प्लॉट करके देख सकते हैं कि उसकी ग्रोथ नॉर्मल हो रही है कि नहीं। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात वही है कि आपने उस वक्त के वेट की अहमियत को इतना ख्याल नहीं रखना है, जितना कि उसके पैटर्न का ध्यान रखना है कि पहले उसका वेट कितना था और अब वेट कितना हो गया। तो जब आप इन चार्ट्स के ऊपर भी प्लॉट करें, इनकी पिक्चर्स भी आपको यहाँ पे शो हो रही होंगी और इनके लिंक्स भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे दूँगा। तो जब आप इन चार्ट्स के ऊपर अपने बच्चों के वेट को प्लॉट करें, तो इस बात का ध्यान रखें कि पैटर्न की ज़्यादा अहमियत है, ना ये कि उस वक्त के वज़न की अहमियत है। ठीक है? उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो ज़रूर हमें कमेंट में आगाह करिएगा। आपकी वीडियो को देखने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।